न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आतंकवाद अस्वीकार है, लेकिन फिलिस्तीन का भी समाधान निकालना जरूरी। हमें कोई नहीं रोकेगा हमास के लड़ाकों को खत्म करने से, सेना के कमांडरों से बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू। मास्को को युद्ध अपाहिज बनाने की चाल से बेचैन हुए पुतिन, अमेरिका ने काट दी रूस की भुजाएं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आतंकवाद अस्वीकार है, लेकिन फिलिस्तीन का भी समाधान निकालना जरूर। जी हाँ, इजराइल हमास युद्ध पर बोले एस जयशंकर। इजराइल हमास युद्ध को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जहां आतंकवाद अस्वीकार है, वहीं फिलिस्तीन के मुद्दे का भी समाधान निकालने की जरूरत है। उन्होंने सीनेट के विदेश मामले को और रक्षा आरक्षण रोम के संयुक्त सचिव सत्र में ये बात कही। सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो आतंकवाद की एक बड़ी घटना थी। इसके बाद इससे पूरे क्षेत्र को एक अलग दिशा में ले लिया, लेकिन निश्चित रूप से ये हर किसी की आशा होनी चाहिए कि आखिरकार संघर्ष क्षेत्र के लिए सामान्य नहीं हो सकता है। ये कुछ स्थिरता और कुछ सहयोग पर वापस आ सकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर संतुलन बताने की जरूरत है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में समाधान की नई दिल्ली की उस स्थिति को दोहराया। उन्होंने कहा कि इसके भीतर हमें विभिन्न मुद्दों के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर आतंकवाद का मुद्दा है और हम सभी को आतंकवाद अस्वीकार है तो हमें खड़ा होना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन का मुद्दा भी है। फिलिस्तीन लोगों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान होना चाहिए। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूद संकट हल करने के लिए बातचीत जरूरी है। यदि आपको कोई समाधान ढूंढना है तो आपके बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढने होगा। आप संघर्ष और आतंकवाद के माध्यम से कोई समाधान ढूंढ सकते हैं, इसलिए हम इसका समर्थन करेंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारा मानना है कि मानवीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी जटिल स्थिति में सही संतुलन न बनाना बुद्धिमानी नहीं है। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन के एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार राज्य की वकालत की है, जो इजराइल के साथ शांति से रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमें कोई नहीं रोकेगा हमास के लड़ाकों को खत्म करने से, सेना से कमांडरों से बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू। जी हाँ, इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अपने जवानों से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने बीते शनिवार यानी 14 अक्टूबर को गाजा सीमा के पास मौजूद सैनिकों से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि कल यानी गुरुवार यानी 2 नवंबर को बेंजामिन नेतन्याहू ने एडम बेस पर इजरायली सुरक्षा बल यानी आईडीएफ में मेरसोम ब्रिगेड से मिले और अलग अलग स्पेशल यूनिट की कमांडरों से मुलाकात की। इजराइल पीएम से बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान एडम बेस पर मौजूद अलग अलग यूनिट के कमांडरों ने हाल के हफ्तों में की गई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। हमास के खिलाफ युद्ध में सैनिक अलग अलग तरह के कामों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, जिनमें गाजा पट्टी से सटे क्षेत्र के नागरिकों को बचाने और आतंकवादियों का सफाया करना शामिल है। इजराइल पीएम ने सैनिकों को किया संबोधित। जी हाँ, इजराइल सैनिक हमास के खिलाफ युद्ध के दौरान देश भर में के निशानेबाजी और स्नाइपर टीमों सहित आपातकालीन दस्तों को अभ्यास कराते हैं। इसके अलावा कई सैनिकों को जमीनी घुसपैठ से पहले कोई फोर्स से जुड़े जरूरी ट्रेनिंग देते हैं। इजराइल पीएम ने कमांडरों से मुलाकात के दौरान स्पेशल यूनिट के सामने मशीन और परिचालन क्षमताओं को देखा, जिसका इस्तेमाल गाजा और इससे जुड़े क्षेत्रों में लड़ाई में किया जाएगा। इस मौके पर पीएम ने सैनिकों को कहा कि इजरायली सैनिक गाजा शहर के बाहरी इलाके के हैं और हमें कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने सैनिकों से कहा कि इजरायली सेना को बहुत प्रभावशाली सफलताएं मिलती है, हमें आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। मास्को को युद्ध अपाहिज बनाने की चाल से बेचैन हुए पुतिन, अमेरिका ने काट दी रूस की भुजाएं। जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन को युद्ध में पिछड़ते देख अमेरिका ने रूस के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। यूक्रेन को युद्ध उपकरणों की सप्लाई और बड़े बड़े रक्षा पैकेज देने के बाद भी जेलेंस्की रूस का डटकर मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अब जो बाइडेन प्रशासन ने रूस को युद्ध अपाहिज बनाने की सबसे खतरनाक चाल चल रही है। अमेरिका के इस चाल में रूसी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पुतिन बड़ी टेंशन में आ गए हैं। दरअसल अमेरिका ने उन सभी सप्लायर्स कंपनियों को प्रतिबंध लगा दिया है जिसने तथाकथित रूप से रूस हथियार खरीद रहा था। अमेरिका के इस कदम से रूस की जंग कमजोर पड़ सकती है, इसलिए पुतिन परेशान हो उठे हैं। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में रूस को सहायता प्राप्त करने से रोकने के लिए तुर्की, चीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की 130 कंपनियों और लोगों पर बृहस्पतिवार को प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त मंत्रालय के विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा घोषित वित्त प्रतिबंध तीसरे पक्ष की कंपनी और उन लोगों पर लगाए गए जिन पर युद्ध के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद में रूस की सहायता करने का आरोप है। तुर्की से लेकर चीन और अरब तक की कंपनियां नपी। जी हाँ, रूस को हथियार सप्लाई करने वाले देशों में तुर्की से लेकर चीन और अरब की कंपनियों के नाम शामिल थे, मगर अमेरिका ने इन सभी पर बैन लगा दिया है। तुर्की के नागरिक बुर्क तुर्कैन और उनकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर रूसी खुफिया विभाग से संबंध रखने का आरोप है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि तुर्कैन के नेटवर्क ने प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए तुर्की से रूस तक सामान ले जाने के लिए भुगतान और शिपिंग विवरण की व्यवस्था की। संयुक्त अरब अमीरात की कई कंपनियों पर कथित तौर पर विमान, उपकरण और मशीनें आदि भेजने का आरोप है। इसी तरह चीनी कंपनियों पर भी रूस के लिए हथियार सप्लाई करने का आरोप है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर करोगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन सारिक साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं